तो आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। साथियों, जो धरना लगा रहे हैं ये UBFRO वाले, UBFRO वाले, और जिसमें AIBR है, मुख्य पार्टनर है, कन्वीनर है ये मिस्टर SCN। तो अच्छी बात है, लग रहे हैं इन्होंने काफ़ी सारे लगाए भी धरने, पर कई मुद्दों को लेकर के थोड़े लैक्सिटी बरतते हैं और फिर बाद में उसको फॉलो अप नहीं करते, गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं करते और मुद्दों से डेविएट हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। ये है क्योंकि ये जो है थोड़ा वेंकटचलम है, CH वेंकटचलम है, जनरल सेक्रेटरी मिस्टर CHV, जो AIBA के हैं और UFB में उन्हीं की ज़्यादा चलती है। कन्वीनर वगैरह तो जो है वो सामने कंधे पे तीर रखने के लिए ज़्यादा ये रखते हैं, तो उनकी वजह से अच्छा ये भी उनके ही बिल्कुल जो वो कहते हैं वही करते हैं, उसी को हाँ में हाँ करते हैं, उसी की बात को रखते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इतनी आशाएं नहीं लेके चलनी चाहिए, लेकिन फिर भी बैंकर के नाम पर, बैंकर्स के इशूज़ के नाम पर कुछ हो हल्ला हो तो वो अच्छी बात है। और आईबा पार्क ने पीछे धरना लगाया था, CBPRO ने यहाँ दिल्ली में 5000 के करीब बताए थे, मैं भी था उसमें। और मैंने रूपम राय जो जनरल सेक्रेटरी आईबो का, तब भी उसको टोका था स्पेशल लॉन्च का जिक्र ना करने में मंच पे ही, कि भाई ये स्पेशल लॉन्च क्यों नहीं बोला, तो फिर उसको दोबारा बोलना पड़ा वहाँ। और ये गवर्नमेंट को दबा के, अच्छा हमने तो इन्हें कहा था भाई ये हो जाओ सारे, 8-8 लाख लोग हैं और ये जो 100-150 यूनियन बनी हुई हैं तुम लोगों की, इनका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ये मानते नहीं हैं। हम तो इन सबको कोऑपरेट करते हैं, साथ रहते हैं, संगठन है बड़ा, तो लेकिन ये संगठन का कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे हमारे हिसाब से। तो संगठन का फ़ायदा तभी उठेगा जब संगठन को ये लोग टूल की तरह से गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इस्तेमाल करेंगे और प्रेशर बनाएंगे। और हमने एक ये भी सुझाव दिया था, हमने बहुत सी पोस्ट भी करी हैं, वीडियो भी बनाए हैं, इनको भेजा भी है सारे नेताओं को भी, कि भाई दिल्ली में इलेक्शन है फरवरी में और अब मौका है, अभी कन्वेंसिंग चल रही है यहाँ दिल्ली में सारी पार्टियाँ, और BJP क्योंकि यहाँ पावर में नहीं है तो बड़ी शिद्दत से लगी हुई है। तो वहाँ अपनी हर 70 कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 2 जो है पब्लिक मीटिंग कर लें, छोटी छोटी कर लें, बड़ी तो होने में कि उस एरिया के 10-20-30 10 ही हो, चाहे 10-20-30 आदमी हों, और यूट्यूब वगैरह पे अपना भेजें। बड़े बहुत यूट्यूबर हैं, मेन जो चैनल्स हैं वो तो हमारे मुद्दे उठाते ही नहीं है। जंतर मंतर में 5000 का धरना था, वो तो उठाया नहीं उन्होंने, और दूसरा एक 250 का धरना था, 250 आदमियों का, उसको पूरे अखबारों में और उनमें भरा पड़ा था, वो सफाई कर्मियों का था वो शायद, और हमारा जो 5000 आदमियों का उन्होंने कोई जिक्र नहीं करा। तो वो तो हमारे नहीं उठाते मुद्दे, लेकिन तो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं बहुत सारे, एक नव जागरण के नाम से था, वो वहाँ आता और उसने बहुत प्रमुखता से हमारे छापे थे। तो उनको या दूसरे किसी को भी, आपने भी बैंक के यूट्यूब वाले हैं कुछ, उनको यूट्यूब बना के भेज दो, वो अपना प्रसारित करेंगे सोशल मीडिया पर और फेसबुक पर, ये सब जाएंगे, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह पे, तो उसका जाती है गवर्नमेंट तक, और गवर्नमेंट को भी भेजें डायरेक्ट उनकी क्लिप्स। हमने इस साल 3-4 धरनों में भाग लिया दिल्ली में जंतर मंतर पर, तो ये जो है 70 कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 जगह कम से कम, या तो प्रमुख बैंक पे या प्रमुख चौराहे पे, ये इस तरह के प्रोग्राम करें अगर ये, तो हमने इन्हें कहा है कि भाई इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, हमने तो ये भी कहा था भाई हमारी ज़रूरत हो 2-4-5 जगह हम भी आ जाएंगे, कम से कम अपनी बाइट दोगे उन्हें और वो चलाएंगे। या जब शोर मचता है इलेक्शन के टाइम में तो वैसे ही छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं, और BJP वाले भी और कांग्रेस वाले भी और आप वाले भी यहाँ सक्रिय रहेंगे, और विपक्ष वाले सभी लोग दिल्ली में रहते ही हैं सक्रिय वैसे भी, तो ये एक संदेश जाता है बहुत बड़ा। अब इसके ऊपर कोई खास रिएक्शन मुझे आया नहीं किसी का भी, लोगों ने कहा जी बढ़िया है, लेकिन बढ़िया कहने से तो कुछ नहीं होता, करने को तैयार होना पड़े। अब मैं अकेला तो जाके खड़ा होकर कर नहीं सकता कोई ये काम, एक आदमी से तो कुछ होता नहीं, 10-20-30 आदमी हो 5-7 जगह, चाहे ग्रुप बना लें भाई। अभी यहाँ पे तो आसपास ही 10-15 शहर तो यही हैं, मेरठ हुआ, नोएडा हुआ, ग्रेटर नोएडा हुआ, गाजियाबाद हुआ, हापुड़ हुआ, बागपत हुआ, सोनीपत हुआ,
पलवल हुआ, फरीदाबाद हुआ, गुड़गांव है, मानेसर है और बहुत सारे हैं, भिवाड़ी वगैरह दुनिया भर के हैं, मोदी नगर और पिलखवा, लोनी, ये सारे हैं। यहाँ के लोग बाग आ सकते हैं और खेकड़ा वेकड़ा भाग ले सकते हैं इन चीज़ों में और ये एक ग्रैंड सक्सेस बन सकता है। और दिल्ली में तो अपने आप ही 40-50 हज़ार लोग रहते हैं इसमें, इसमें दिल्ली के एरिया में ही रिटायरीज। तो लेकिन लोग घर से बाहर तो निकलना नहीं चाहते ना, घर से बाहर तो वो इतने लोग 40-50 हज़ार लोगों में से मुश्किल से वहाँ 1000-1500 जाते हैं और वो 5000 जब हो गए थे वो बाई दी वे आई CVPRO के धरने में। तो मतलब लेग्जिटी है लोगों में। तो कई लोग तो अपना पॉलिटिकल में लगे रहते हैं कि मोदी खराब और मोदी अच्छा, कांग्रेस खराब और कांग्रेस अच्छी। कुछ लोग राहुल का और कांग्रेस का वो करते हैं महिमांडन और सपा और इनका, और कुछ लोग मोदी और ये दूसरे बीजेपी और ये RSS। हम भी सब इन चीज़ों में एफिलिएट हैं और हमारे भी बिलीफ्स हैं और हम भी, लेकिन रिटायरीज ग्रुप में तो इनका कोई मतलब नहीं। लोग रिटायरीज ग्रुप में भी ये चीज़ें करते हैं। अरे भैया, रिटायरीज ग्रुप में रिटायरीज की बातें होनी चाहिए। तुम अपने मिशन को तो पीछे छोड़ रहे हो, मिशन में तो तुम्हारे कुछ हो नहीं रहा और उनको इन चीज़ों में ये तो करने के लिए सारी दुनिया और हमेशा सारी ज़िंदगी हम करते भी आए हैं। अगर इतने ही तुम बड़े वो हो राजनीति के प्रवक्ता, तो भैया टेलीविज़न बते रहे हैं, आजकल छोटे मोटे भी टेलीविज़न है, वहाँ अपना डिबेट अलग से शुरू कर दो ना इस बात पे। लेकिन हमारा ये कहना है कि भैया ये जो है दिल्ली का लाभ उठाओ। हमने बम्बई और जब महाराष्ट्र यहाँ झारखंड में चुनाव हुए थे तब भी ये कहा था कि भाई वहाँ धरने और प्रदर्शन इस तरह से होने चाहिए इलेक्शन पे। लोग इलेक्शन में बिल्कुल नहीं करते। हमें तो यही समझ में आता क्यों हमने हर बार कहते हैं भाई इलेक्शन में ज़रूर करो, इलेक्शन में इनके व्यापक प्रभाव। सब लोग अपनी बात कहते हैं इलेक्शनों में, गली मोहल्ले के नुक्कड़ वाले जिन्होंने वो यूट्यूबर पहुँच जाते हैं और TV टेलीविज़न आज तक सारे उन्हें कवर करते हैं। अरे तो हमारी भी तो प्रॉब्लम है, हम भी तो कह सकते हैं इलेक्शन में, हम क्यों नहीं कहते? तो हमें ये बात समझ में नहीं आती। हम तो 2-3 बार ये भैया जी कहन का आता है न्यूज़ 18 वाला, न्यूज़ नेशन वाला है, वो 18 का आता है वो, तो भैया जी कहन वाला जो है उसमें भी हम गए वहाँ और 1-2 वो वहाँ पैनल से और भी प्रोग्राम हो रहे थे, मैंने वहाँ अपनी बात रखी थी। टीवी वाले प्रोग्राम में वो जो जनता का आता है ना, सब कोई भी बोलता है अपनी प्रॉब्लम, तो मुझे भी मौका मिल गया था तो मैंने बोला था वहाँ। बजट के पहले गया था मैं एक बार, तो वहाँ भी बोल के आया था रात को शाम को। तो जब मौका मिले तो आप लोग कर सकते हैं इसको, लेकिन दिक्कत ये है कि लोग संजीदा नहीं हैं, लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, लोग उसमें रहते हैं लेग्जिटी में, आराम की मुद्रा में, और सोचते हैं भाई जो कर रहे हैं करते रहें। तो ऐसे काम नहीं चलता ना, सबको आगे आना चाहिए। अगर सब आगे आते तो अब तक ये मुद्दे हल हो गए होते। हमारे सारे मुद्दे हैं, चाहे वो पेंशन अपडेशन का 25-30 साल से है, चाहे वो स्पेशल अलाउंस का जो है 12 साल से चल रहा है, ग्रेजुएटी कैलकुलेशन का भी चल रहा है ऐसे ही, और 5-6 साल से तो कोर्ट में ही है वो, और ग्रेजुएटी के 16 वाला भी हमारा मुद्दा है। फिर CBDT का जो 3.5 के ऊपर हम पे टैक्स लगता था पुराना सा रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट से, वो मुद्दा हमने लगा रखा है, कोर्ट में ही पड़ा हुआ, वो भी मतलब सुनवाई हो रही है आर्गुमेंट स्टेज में। लेकिन तो ये 5-6 साल से तो ये मुद्दे कोर्टों में ही हैं, और ये सिंगला जी वाले को 8 साल से तो सुप्रीम कोर्ट में हो गया। पहले 2008 और 2012 में पहले वहाँ रिजेक्ट हो गया था चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, पर जब RBI में हुआ नहीं था वो चीज़, इसलिए रिजेक्ट हुआ था। अब तो RBI में हो चुका है तो अब हो जाना चाहिए वो, लेकिन वो सुनवाई नहीं हो रही 1 साल से। मैंने एडवोकेट सेवाराम जी को, और जो इसको देख रहे हैं मिस्टर गोजवाल हैं जनरल सेक्रेटरी PNB एसोसिएशन के, और मिस्टर पंकज भारद्वाज, और JD शर्मा हैं जो आईवा पार्क के वाइस प्रेसिडेंट, वो भी देख रहे हैं इनको, और अपना आचार्य जी सुप्रीत सरकार जी जो है जनरल सेक्रेटरी, और CVPRO के कन्वीनर, इन लोगों को भेजा है मैसेज, और उन्हें कहा है कि भाई पहले भी कि भाई इसको दोबारा डेट लो। 20 नवंबर की फ़िक्स हुई थी, वो तो चीफ जस्टिस बदल गए और वो फेल हो गया मामला। अब उन्होंने नया रूलिंग कि भाई
अब वो कब तक होगी। और मैंने मिस्टर संजीव खन्ना जो हैं, जो चीफ जस्टिस है नए वाले, उनको भी चिट्ठी लिखी थी इसी संबंध में और पूरी डिटेल्स उन्हें भेजी थी। पर ये लोग तो उनका कोई सेक्रेटरी या कोई उनका आदमी जो है सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का वहाँ बैठता होगा, देखता होगा, या कोई मजिस्ट्रेट लेवल का होगा, रजिस्ट्रार वगैरह, वो देखते होंगे। इनको जाती हैं मेल इनके पास ही है, वहाँ उसमें क्या करते हैं, क्या डिसीजन है, फेंकते हैं, मुझे ये भी नहीं पता, फेंकते तो नहीं, देखते तो होंगे ही। खैर ऐसा तो नहीं है, वहाँ भी रिकॉर्ड रहता होगा। तो और हमने तमाम बैंकों के MD/CEOs को और इन सब को पता नहीं कितनी बार लिख चुका, अभी भी 2-3 रिप्रेजेंटेशन बना रखे, उनको भेजेंगे। और सारे मुद्दे हैं, एक मैरिड डॉटर्स हैं, अनमैरिड डॉटर्स हैं, डाइवोर्स डॉटर्स हैं, और ये जो वीडो डॉटर्स हैं, इनका मुद्दा है। ये कोई यूनियन भी उठाना नहीं चाहती, हमने बहुत दफ़ा उठा लिया और सबको चिट्ठियाँ भी लिख ली अनेक, और वीडियो में भी हम बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे बनाते हैं, कहते हैं कि भाई ये भी मुद्दा हल होना चाहिए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में होल लाइफ पेंशन है 25 साल के ऊपर, हमारे यहाँ 25 साल के बाद देते नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के इसमें डिसीजंस भी हैं, गाइडलाइंस भी हैं, तो ये होना चाहिए। ये चीज़ें ऐसी हैं, तो तमाम मुद्दे हमारे हैं और इनको एड्रेस करना चाहिए। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम।